Assalamu alaikum, dear students. Welcome back once again. This is your teacher Dr. Hadi. आज हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम मोलस्का। ज़ाहिर है ये आपका 5वां फाइलम है और 5वां फाइलम जो है ये आपके बायोलॉजी में चैप्टर किंगडम एनिमलिया से है। तो एग्जामिनेशन के लिए और एंट्री टेस्ट की तैयारी करने वाले MD-CAT के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर किस तरह से याद करना है। देखिए, सबसे पहले हम इस अंदाज से आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे कि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन रिटन एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लिखना चाह रहे हैं इस फाइलम के बारे में, तो आपको किस तरह लिखना चाहिए। और साथ ही साथ जो MD-CAT की तैयारी करना चाह रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उनके लिए भी आज के लेक्चर में मैंने बहुत कुछ मैं लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम्स, पिछले फाइलम में भी मैंने बताया था कि फाइलम्स जब भी हम लोग इसकी तैयारी करते हैं तो इनके अंदर कुछ ख़ास हेडिंग्स हम याद करेंगे। मिसाल के तौर जो भी फाइलम आएगा उस फाइलम का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। नंबर 1, उस फाइलम के जानदार किस अंदाज में रहते हैं और कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये जगह। उसके बाद हम आएंगे इनके अंदर सिस्टम्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम इनके अंदर अवेलेबल है और उनमें कौन सा सिस्टम पुअरली डेवलप है, कौन सा दरमियान, कौन सा अच्छे तरीके से। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हेडिंग्स में हम देखेंगे ये सिस्टम है, ये नहीं है, ये है या नहीं है। प्लस इनके जानदारों का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हर फाइलम के अंदर मौजूद जो जानदार हैं उनके बॉडी को देखेंगे, इसका बॉडी किस तरह का है। वो डिप्लोब्लास्ट है या ट्रिप्लोब्लास्ट है, वो सिलुमेट है या सीडोसिलुमेट है या एसिलुमेट है, वो बायलैटरल है या रेडियल सिलुमेट। ये कुछ अल्फाज है जिन्होंने स्टूडेंट के नाक में दम कर दिया हुआ है। तो हम कैसे याद रखें। तो भाई मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स इस पे दे चुका हूँ। डिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट, बायलैटरल, रेडियल सिलुमेट, सिलुमेट, एसिलुमेट। जस्ट टॉपिक का नाम लिख दो, उसके साथ डॉक्टर हादी लिख दो, तो आपके सामने इंशाल्लाह टॉपिक आ जाएगी। तो वो मैंने इसीलिए अलग से डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो ये काम हमने करना है, ठीक है। और इन हर फाइलम से के अंदर कुछ ना कुछ एनिमल्स तो ज़रूर होंगे, उनमें से तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं। हम लोग 1, 2, 4 एनिमल्स का नाम याद रखेंगे। जब आप एग्जाम पेपर पर लिख रहे होते हैं तो लास्ट में हम देखें कि ये एनिमल्स इससे ताल्लुक़ रखते हैं, और आखिर में हर फाइलम की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग लिखेंगे। तो आज आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप ऐसा करोगे, लिखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तो आपके लिए मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी हो जाएगी और एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। फाइलम मोलस्का का जो लफ्ज़ है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड जो मोलिस से आया हुआ है, मोलिस। और मोलिस का मतलब है सॉफ्ट, यानी इस फाइलम में, इस ख़ानदान में जो जानदार है उनका बॉडी सॉफ्ट बॉडी है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी है। अगर आप नेट में कोई मोलस्क टाइप करेंगे तो आपके सामने इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा। आप देखो बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड के एनिमल्स है, इसीलिए इन करेक्टर की बुनियाद पर इनको मोलस्क कहा गया है। पहला चीज़ आ गया। उसके बाद यहाँ पर हैबिट और हैबिटेट है। पिछले फाइल्स में भी हमने पढ़ा था, ये भी हम देखेंगे। हैबिट का मतलब इसका अंदाज किस तरह से, किस अंदाज में आपको मिलेंगे। तो भाई इसका हैबिट जो है हमारे पास, ये कुछ फ्री लिविंग है और कुछ सेसाइल होते हैं। सम आर फ्री लिविंग, तो यहाँ पर हैबिट में यहाँ पर लिख लेता हूँ सम आर फ्री लिविंग, और कुछ जो है वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या है। सेसाइल मतलब किसी जगह के साथ अटैच होते हैं, मूव नहीं कर रहे, एक जगह के साथ अटैच होते हैं। तो ये इनका हैबिट है। और हैबिटेट का मतलब क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो इसका जो हैबिटेट है वो है एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक मतलब ये आपको पानी के अंदर मिलेगा।
फ्रेश वाटर में भी मिलेगा आपको, मेरीन वाटर में भी आपको मिलेगा, ठीक है, एक्वेटर में दोनों आ गए, फ्रेश वाटर मेरीन वाटर दोनों आ गए। इसके अलावा ये आपको सॉइल में मिलेगा और रॉक में भी मिलेंगे, सॉइल एंड हत्ता के रॉक्स में भी आपको ये मिलेंगे, ये वाले जानदार, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी बॉडी की तरफ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फाइलम मोलस्का में इतने सारे हेडिंग्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला हेडिंग है, बॉडी। और अक्सर स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा कतराते हैं। इस बॉडी में हम देखेंगे फाइलम मोलस्का के जो जानदार है उनका जिस्म किस तरह से है। तो ये देखें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फोकस इस चीज़ पे होनी चाहिए। तो इसका जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्ट हम बार बार पढ़ चुके हैं, कई ज़्यादा हमने। इसकी बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड दिस वन इज कॉल्ड एंडोडर्म एंड दिस वन इज कॉल्ड एज मीजोडर्म, ठीक है। 3 लेयर्स होते हैं। वन इज द एंडोडर्म एंड दिस वन इज द मीजोडर्म, जबकि दरमियान में जो ब्लैक सर्कल आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द एंडोडर्म। तो इनके बॉडी में 3 लेयर्स हैं, एंडो, मीजो। याद रखिएगा, फाइलम नंबर 2 के बाद जितने जानदार आए थे, जितने फाइलम्स आए थे, फाइलम नंबर 3, फाइलम नंबर 4, फाइलम नंबर 5, 6, 7, 8, जितने भी फाइलम्स हैं सब के सब ट्रिप्लोब्लास्ट हैं, सब के सब ट्रिप्लोब्लास्ट है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं, ख्याल करना है पहला फाइलम दूसरा फाइलम से ख्याल करना है। पहला जो फाइलम है उसके साथ बॉडी लेयर का लफ्ज़ आता भी नहीं है, डिप्लो का। वैसे तो बॉडी लेयर है लेकिन वो डिप्लो उसमें यूज़ होता ही नहीं है। अलबत्ता जो दूसरा फाइलम है वो आपका डिप्लोब्लास्ट है, यानी उनके बॉडी में 2 लेयर्स है। उसके बाद जितने भी फाइलम है सबका ट्रिप्लोब्लास्ट है। तो आपके सामने जो भी फाइलम आएगा बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नंबर वाइज आपका फाइलम नंबर 1, 2, 3 यानी नाम आप याद रखो, पहला फाइलम का नाम क्या है, दूसरे क्या है, तीसरे क्या है। ये आज आपका 5वां फाइलम है, ठीक है। तो 5वां फाइलम में आप देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्ट है। ट्रिप्लोब्लास्ट के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीलुमेट भी लिखा हुआ है। सीलम यानी बॉडी कैविटी। इस पर मैं एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, सो आज दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप जाके देख सकते हो, मेरे नाम से इसको सर्च कर ले। सीलुमेट बॉडी कैविटी को कहते हैं। बॉडी कैविटी 3 तरह की है, एसिलुमेट, सीडोसिलुमेट एंड सीलुमेट। ये 3rd नंबर पर है। स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर हम कैसे याद करें, खासकर एमडीकेट के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कैसे याद करें कि कौन सा फाइलम में कौन सा सीलम है, एसिलुमेट है, सीडोसिलुमेट है या फिर जस्ट सिलुमेट है। तो याद रखिएगा फाइलम नंबर 1 चूंकि उसमें डिप्लो है ही नहीं, इसमें भी चूंकि ट्रिप्लो का लफ्ज़ नहीं है। ये जो सीलम वाली जो बात है, सीलम वाली जो बात है, ये फाइलम नंबर 3 से स्टार्ट हो जाता है। फाइलम नंबर 3, 4, 5 के बाद 3 और 3 के बाद जितने भी फाइलम सबके साथ सीलम का लफ्ज़ आएगा। अब कौन सा सीलम आएगा, फाइलम नंबर 3 पर जब भी आएगा वो एसिलुमेट आएगा, एसिलुमेट मैं ए लिख रहा हूँ। फाइलम नंबर 4 से जो आ जाएगा ये है सीडोसिलुमेट, PSEUD, सीडोसिलुमेट। और 4 के बाद 5 और 5 जितनी भी है सब के सब जो है वो सिलुमेट में आएंगे। तो आपका ये वाला जो फाइलम है ये इसका नंबर 4 है, नहीं ये तो 5 पे आया हुआ है। तो 5 और 5 के बाद जितने भी फाइलम्स हैं वो सारे के सारे सिलुमेट है। तो कल को अगर मैं आपको 6ठा फाइलम पढ़ाऊँ आपने परेशान नहीं होना, मेरे को पता है कि यह 6ठा नंबर जो है और 5वां सिलुमेट है, 6ठा सारे भी सिलुमेट। तो ये फॉर्मूला मैं पिछले फाइल में भी मैंने बताया था, इस पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये समझ आए। और याद रहे कि ये चैप्टर मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो इसीलिए हर फाइलम को मैं बड़े ख्याल के साथ जो है आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए,
ठीक है। सो ये हम लोगों ने ये कर दिया कि ये सेलुमेट होते हैं। अब इनके बॉडी के अंदर ये जो जानदार है, इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। नंबर 1, ये मस्कुलर फुट इसके अंदर मौजूद है। 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हैं। मैं आपको एक बताता हूँ। मस्कुलर फुट, वैसे तो बहुत सारे जानदार हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए जस्ट एक जानदार उठाया है। ये आप देख रहे थे, दिस इज स्नेल। ये एक डायग्राम जो है, ये किसका डायग्राम है? ये स्नेल का डायग्राम है, स्नेल। इसमें हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर फुट क्या है। स्नेल का जो जिस्म है ये इस वक्त आपके सामने है। ये उसका हेड रीजन है, दिस वन। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, दिस वन इज द हेड रीजन। दिस इज द हेड रीजन। अब हेड रीजन में आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा। मस्कुलर, गोश्त का मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा है मस्कुलर स्ट्रक्चर। और आपके लिए मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि ये सारा का सारा जो है ये हमारे पास क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग फुट भी बोलते हैं, चूंकि इसकी मदद से ये हरकत करते हैं, इसीलिए हमने उन्हें कहा दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फुट। तो ये मैंने इधर लिख लिया, मस्कुलर फुट। इसका पर्पस क्या है? हेल्प्स इन द मूवमेंट। ये आ गया, हेल्प्स इन द मूवमेंट। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं हेल्प्स इन मूवमेंट। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया? लिख लिया। दूसरा इसमें क्या है? इसमें है मेंटल। अब ये मेंटल क्या है? ये जो फाइलम के अंदर जो जानदार है, इनके ऊपर एक थैला बना हुआ है, एनवेलप सा। और ये जो एनवेलप है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी मतलब अगर मैं आपके लिए लिख दूं कि इस तरह का एक थैला बना हुआ है, एक थैला बना हुआ है, इट इज एनवेलप। एनवेलप। अब ये एनवेलप जो है ये सेल्स है, ठीक है, इस तरह के सेल्स है, सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? सेल्स है। बहुत सारे सेल्स हैं। अब सेल्स कौन से हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये सारे के सारे। इन्होंने एक एनवेलप बनाया हुआ होता है। इस एनवेलप का इस एनवेलप ने इस पूरे जानदार को कवर किया हुआ है। सो इसका जो कोट है दैट इज कॉल्ड एज मेंटल। सो इट इज एन एनवेलप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, इसको मेंटल। अब ये मेंटल जो है इसके 2 रोल है, आपको 2 फंक्शंस हैं। नंबर 1, बाज़ औकात ये मेंटल कैल्केरियस शेल बनाता है, यानी पानी के अंदर रहते हैं तो वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ से रिलीज करके, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर से निकालकर अपने आसपास एक शेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शेल। तो दिस इज व्हाट? दिस इज शेल। ये जो शेल है, शेल, ये बाज जानदारों में बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल, जैसे कि ये इसका बॉडी है, ठीक है, ये इसका बॉडी है। तो बॉडी के बाहर होगा शेल, एक्सटर्नल। या बाज औकात ये शेल बाज जानवरों में ये इंटरनल भी हो सकता है। बाज जानवरों में ये शेल जो है ये अंदर की तरफ भी हो सकता है, इंटरनल। और कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें शेल है ही नहीं। सो एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स, एमडीकेट के स्टूडेंट्स कैसे याद करेंगे? उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जानदार में शेल है, किस में नहीं है। शेल एक्सटर्नल किस में है, इंटरनल किस में है, तो ये आपने याद रखना है, राइट। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर शेल लिखा हुआ है कि इन जानदारों में बाज में शेल होता है, बाज में नहीं। जिनमें होता है वो या तो इंटरनल होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल हमारे पास है कटल फिश। कटल फिश इज नॉट अ फिश, कीप इन माइंड। कल अगर एमसीक्यूज बने कि कटल फिश मछली है, नहीं। हमारे पास ऐसे कुछ जानदार होते हैं या कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनके नाम के साथ फिश आया होता है बट वो फिश नहीं है, ठीक है। सो कटल फिश इज अ मोलस्क। कटल फिश इज अ मोलस्क।
धोखा दे सकता है आपको, कीप इन माइंड। जैसे कि स्टार फिश, आपने नाम सुना होगा, स्टार फिश। पीपल मे थिंक दैट स्टार फिश इज अ फिश, एक्चुअली स्टार फिश इज नॉट अ फिश। ओके, एंड देन एक्सटर्नल, बाज जानदार ऐसे होते हैं जिसमें शेल बाहर की तरफ होगा, तो वो कौन है? स्नेल। ये वाला जो आपका बहुत मशहूर जानदार है, तकरीबन छोटे क्लास के बच्चों की किताबों में भी इस डायग्राम को आपने देखा होगा। स्नेल बड़ा फेमस एनिमल है। सो इसके अंदर जो शेल है वो ये आप देख सकते हैं, ये इसका शेल है, ठीक है। दिस इज द शेल जो इसने अपने ऊपर बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल बाहर की तरफ, ये जानदार है और उसने अपने ऊपर एक शेल बनाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इधर एक छोटी सी कैविटी भी है अंदर। ये एक शेल है तो उसके अंदर एक छोटा सा गेट है, कैविटी भी है। दिस इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। यहाँ पर जो एक छोटा सा दरवाजा है, दिस इज कॉल्ड एक कैविटी, दिस कॉल्ड इज मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। साथ ही साथ और बताता चलो, इसके अंदर बाकायदा माउथ होता है जो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये एक पाइप के थ्रू जाके एक पाइप इसके बॉडी के अंदर जाएगा, और ये पाइप आगे जाकर ये स्टमक भी आ जाएगा। अगर मतलब मैं आपको इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अंदर बाहर से नज़र नहीं आता, तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपको स्टमक भी नज़र आएगा, स्टमक, और उस स्टमक के बाद फिर से ये पाइप यहाँ पर आकर ये जो मेंटल कैविटी है, ये पाइप इसके अंदर खुल जाएगा। यानी जो भी खुराक है वो खुराक यहाँ पर लेकर उसको हजम करके, हजम करने का क्या तरीका कार है, आप इंजॉय करोगे। इसके माउथ के अंदर ज़बान की तरह का एक स्ट्रक्चर है, ज़बान की तरह, टोंग लाइक, उसे रैस्पिंग टोंग कहते हैं, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है। अब ये बहुत छोटा जगह इधर ना आपको नज़र नहीं आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पर छोटा सा ज़बान है, ठीक है। अगर मैं इस ज़बान को बाहर निकाल कर दिखाऊँ तो ये इस तरह का ज़बान की तरह स्ट्रक्चर है, और उस ज़बान के ऊपर इस तरह से कांटेदार स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, ठीक है, टीथ लगे होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर लगे होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखता है? रैस्पिंग टोंग, हॉर्नी टीथ। ज़बान के ऊपर ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर लगे होते हैं। ये कांटेदार स्ट्रक्चर जो है चीर देते हैं खुराक को। जब इसके ऊपर कोई खुराक रख लेते हैं, कोई पत्ता वगैरह, कोई पत्ता वगैरह, कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा, ये उसके ऊपर रख लेते हैं तो उसको छील लेते हैं, राइट। ये इसका है, हमने को इसका यहाँ भी बोला था। ये खुराक को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर लेते हैं, आप उसके ऊपर स्लाइड करते हैं। यहाँ पे खुराक जो है ना, इसको अच्छी तरीके से तोड़ के वो जाके स्टमक में, फिर यहाँ से उसके हजम हो जाएगा एंड देन मूव करेगा। ये उसको बॉडी के अंदर था, डाइजेस्टिव सिस्टम था। रेड्यूला भी आपको साथ साथ मैंने क्या करे बता दिया है। रेड्यूला हेल्प्स इन स्क्रैपिंग ऑफ द फूड को स्क्रैप करने के लिए, तोड़ देने के लिए, और ये आपका रेड्यूला है, ठीक है। सो दिस इज द रेड्यूला। हो गए भाई सारे के सारे। बिल्कुल, मैंने कहा था कि इसके बॉडी को हम लोगों ने डिस्क्राइब करने, सारी चीज़ें हो गई। अब हम आएंगे सिस्टम की तरफ कि इस फाइल में कौन कौन से सिस्टम है। सिस्टम्स में से मोस्ट सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड। तो भाई ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन सा पुअर है कौन सा रिच है, तमाम के तमाम अक्सर स्टूडेंट्स वेल डेवलप है, ठीक है। तो वेल डेवलप में हम सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ आएंगे। कचरा वगैरह ये जानदार बाहर फेंक देते हैं, जी हाँ फेंकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। तो जब मौजूद है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से कचरे को बाहर निकालता है। आपने पूरा सिस्टम पढ़ना नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। आज हमने फाइलम पढ़ना है, तो फाइलम के साथ अपने याद रखना है कि ये कचरे को जिस स्ट्रक्चर से निकालते हैं वो एक नाली है। दिस इज कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया। आपने ये नाम याद रखना, मेटानेफ्रिडिया या नेफ्रिडिया बाज होगा तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखना है फॉर एमडीकेट स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द अदर स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द राइट अप। नर्वस सिस्टम इसके अंदर कैसा है? इसके अंदर अच्छा खासा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, लेकिन हम आपको डिस्क्राइब करें कि इसका नर्वस सिस्टम का फिर क्या हिसाब है। आइए,
اس کے جو نروس سسٹم ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس کے باڈی کے اندر گینگلیان. اب گینگلیان کیا ہے؟ یہ سیکنڈ ایئر کے بایولوجی کا ٹاپک ہے, تو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو کیسے پتا؟ گینگلیان از دا کلیکشن آف سیل باڈیز. آپ اسٹوڈنٹ بولیں کہ سیل باڈی کیا ہے؟ سیل باڈی ایک نیورون کا اسٹرکچر ہے. نیورون کیا ہے؟ دماغ کا اندر برین اور اسپائنل کارڈ کے اندر سیلز ہوتے ہیں, خاص قسم کے دیر کا نیورون کے اندر اسٹرکچر ہے سیل باڈی. تو بہت سارے سیل باڈی جب ایک ساتھ ہو جائے دس از کالڈ گینگلیان. ٹھیک ہے, گینگلیان. تو ان کے اندر انٹر کنیکٹڈ گینگلیانز ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ اس کا ہیڈ ہے, یہاں پر گینگلیانز ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک گروپ یہاں پر ہے اس کے ہیڈ کے اندر, ہیڈ ریجن میں گینگلیان ہے, اور ایک جو ہے وہ اس کے ویزیرا کے اندر ہے, ایک مینٹل کے اندر ہے. ایک آپ کا یہ جو میں نے مینٹل بتایا تھا نا, مینٹل کیویٹی کے اندر مینٹل جو ہے وہاں پر آپ کو ملے گا, اور ساتھ ساتھ یہ جو مسکولر فٹ ہے یہاں پر بھی آپ کو ویزیرا. واٹ از ویزیرا؟ ویزیرا اس کے باڈی کے اندر جو انٹرنل آرگنز ہیں, دے آر کالڈ ایز ویزیرا. تو باڈی کے اندر جو انٹرنل آرگنز ہیں, چلو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا باڈی ہے, تو اس کے اندر انٹرنل یہ ویزیرا ہے, تو یہاں پر یہ ایک گینگلیان ہے, یہاں پر بھی گینگلیان ہے, اور یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ گینگلیانز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ ایک گینگلیا دوسرے گینگلیاسی کے ساتھ کیا ہے؟ کنیکٹ ہے. تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے, یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے, یہ سارے دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. یعنی اس کے پورا جسم ایک حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ رابطہ ہے. جیسے ہمارے باڈی میں دماغ جسم کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں نیورون کے ذریعے, تو اس کے اندر بھی اس طرح سے گینگلیان نروس سسٹم کا رول ادا کرتے ہیں. تو یہ آپ نے یہاں پر لکھ لیا تھا. نروس سسٹم ہو گیا, انٹرکنیکٹڈ گینگلیا ہے. اب سیکسز کے بارے میں آتے ہیں. سیکسز ان فائلم کے اندر کچھ یونیسیکسول, کچھ بائی سیکسول. یعنی کچھ جانداروں کے اندر کچھ ایک ہی جاندار ہے, اس کے اندر میل اور فیمیل پارٹ دونوں موجود ہیں, اور کچھ ایسے جاندار ہوتے ہیں جس کا میل الگ ہے فیمیل الگ ہے. تو اسی لیے ہم لوگ لفظ یوز کرتے ہیں بائی سیکسول ہے یونی سیکسول. یہ یہاں پر ہم لوگ لکھتے ہیں. موسٹلی یہ کیا ہے؟ یونی سیکسول ہے, اور کچھ جو ہے وہ بائی سیکسول ہے. ریسپائریشن کی طرف ہم آتے ہیں. ریسپائریشن سانس لینے کا نظام کس طرح سے ہے؟ ان کے اندر ریسپائریٹری سسٹم ہے, لیکن آپ نے نام یاد رکھنا ہے. یہ جب سانس لیتے ہیں تو ان کے پاس ایک آپشن ہے گلز. یاد رکھیں گلز مچھلیوں کے اندر ہے, مچھلی کے اندر, فش کے اندر. لیکن ان جانداروں کے اندر بھی گلز ہے, اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ بھائی گلز صرف مچھلیوں کے اندر نہیں ہے, فائلم مولسکا میں بھی یہ گلز یوز کرتے ہیں, گلز. اور گلز ایک ایسا ٹاپک ہے جب ہم مچھلی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم آپ کو گلز بتائیں گے. یا جب ہم چیپٹر گیشس ایکسچینج ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو گیشس ایکسچینج میں فش کے اندر ہم لوگ گل کو اسٹڈی کریں گے. اس کے علاوہ اس کے اندر بعض جانوروں میں لنگز ہوتے ہیں, اور وہ لنگز جو ہے مینٹل سے بنا ہوا ہوتا ہے. مینٹل میں نے آپ کو بتایا تھا مینٹل کے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو وہ شل بناتا ہے نا مینٹل کا, دوسرا کام کیا ہے کہ مینٹل جو ہے یہ بعض جانوروں میں مینٹل کنورٹ ہو جاتا ہے کس چیز میں؟ لنگز میں, اور لنگز کی مدد سے سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں آ گئی, لنگز یا پھر گلز, یہ ریسپائریشن میں آ جاتا ہے. سرکولیٹری سسٹم کی طرف آتے ہیں. سرکولیٹری سسٹم جیسے کہ خون کا نظام ہے, بلڈ کا نظام ہے, ہارٹ کا نظام ہے. ان کے اندر سرکولیٹری سسٹم موجود ہے, لیکن کون سا ہے؟ اتنا زیادہ ایڈوانس سرکولیٹری سسٹم نہیں ہے, لیس ایڈوانس سرکولیٹری سسٹم ہے. دیٹ از آپ نے یاد رکھنا ہے, دیٹ از اوپن ٹائپ. یہ والا ایک پوائنٹ ہے, اوپن ٹائپ. اب اوپن ٹائپ سرکولیٹری سسٹم کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اوپن ٹائپ سرکولیٹری سسٹم میں ہارٹ ہوتا ہے, ایچ, میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو لکھا ایچ. ہارٹ ہوتا ہے, ہارٹ سے بلڈ یا فلوئڈ آپ کہہ سکتے, بلڈ یا فلوئڈ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ باہر نکلے گا کس میں؟ خون کی نالیوں میں. اور یہ خون کی نالی ایک جگہ پہ جا کر خالی سپیس آ جائے گا. خون یہاں وہاں خالی سپیس میں کیا کرے گا؟ بکھر جائے گا. اور یہ خالی سپیس میں سیلز ہیں, خون ان سیلز کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا خوراک دے کر, کچرا لے کر, ایکسچینج کرنے کے بعد یہ خون پھر سے نالی کے اندر آ جائے گا, پھر نالی کے اندر موو کرے گا, رائٹ. پھر سے یہاں پر جو سپیس ہے, رائٹ, اس سپیس کے اندر آ کر سیلز کے ساتھ رابطہ کر کے خوراک دے کر پھر یہاں سے کیا کرے گا؟ واپس ہارٹ کے اندر آئے گا. تو اس طرح کا نظام جس میں خون آل دا ٹائم خون کے رگوں کے اندر نہیں ہوتا, کبھی کبھی خون خالی سپیس میں آ جاتا ہے. سپیس کا نام کیا ہے؟ بلڈ سائنس. تو اس طرح کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے دیٹ از کالڈ ایز اوپن. اگر یہ کلوزڈ ہوتا تو کلوزڈ میں کیا ہے؟
क्लोज में हार्ट होता है, हार्ट से खून की नाली निकलेगी और ये कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं आएगा और वो खून ब्लड वेसल वापस हार्ट के अंदर इस तरह एंटर होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस नजर आ रहा है। अगर आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे नाम से इसको टॉपिक को सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। इस फाइलम की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि सारे फायदे, इंपॉर्टेंस का मतलब है जो किसी जानदार के फायदे और नुकसान आप दोनों आपके डिस्कस कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस में हम लोग आ जाते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन जानदारों से हम लोग खूबसूरती का काम ले सकते हैं, मतलब खूबसूरत मोती, पर्ल, जैसा कि आप देखते हैं समंदरों पर आप जाते हैं तो साइड पर किसी ने छोटे छोटे खूबसूरत पर्ल्स रखे हुए होते हैं। और एक फाइलम मोलस्क में से ताल्लुक रखने वाला एक जानदार, उसका नाम है ऑयस्टर। ऑयस्टर कितना ज़बरदस्त किस्म का जानदार है ऑयस्टर। इसको पर्ल, मोती से, मतलब उसको आप वो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं पर्ल को, और ये लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा प्रीशियस पर्ल्स, ऑयस्टर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। बटन इंडस्ट्री में खूबसूरत देखो इनके शेल्स बड़े खूबसूरत होते हैं। शेल्स बनाते हैं ना, मैंने कहा जो बनाते हैं वो शेल्स बड़े खूबसूरत, उसे बटन का काम भी ले सकते हैं। तो बटन इंडस्ट्री में भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये कौन है? मसल, MUSSEL, एक है MUSCEL, मसल, वो MUSCLE मसल, वो ये आपके बाइसेप ट्राइसेप वगैरह मसल को बोलते हैं ना। लेकिन ये जो MUSSEL मसल है, ये मसल को नहीं बोलते, ये एक जानदार का नाम है मसल। ठीक है, और ये बटन बनाते हैं। इसी तरह रोड बनाते हैं, खूबसूरत और ज़्यादा मतलब अच्छे क्वालिटी की रोड बनाने के लिए हम लोग टार, देखो तो ब्लैक किस्म का जो टार होता है, टार के साथ इन जानवरों का शेल मिक्स करते हैं, बड़ा खूबसूरत रोड बनेगा इनसे। साथ ही साथ ये हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड भी है। मैं तो खुद कहा नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा हुआ है, TV चैनल्स पे, फिल्मों में देखा है कि लोग इन जानवरों को खा लेते हैं। इनके शेल होते हैं और बाकायदा शेल को काट के, और शेल के अंदर जो है पूरा ये पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर लेंबू भी पड़ा होता है, फिर लोग उस शेल से बाहर निकाल उसको खा लेते हैं। अजीब सा लगता है। ठीक, सो बहरहाल कुछ लोग उसको खाते भी हैं। आप लोग एक काम करें, नेट पे आप सर्च करें इस नाम से ऑयस्टर फूड, तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, कभी अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में गए, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, अगर आप लोग हैं तो शायद उधर आपको मिल जाए खाने के लिए। अब इसके नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। इसकी क्या नुकसानात है? इसका एक ही नुकसान है कि ये लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है। खासकर समुद्रों के अंदर जो कश्तियाँ लोग चलाते हैं, कश्ती चूँकि लकड़ी से बना होता है तो लकड़ी को जो है ये खा लेते हैं। ठीक है, ख़राब कर लेते हैं। प्लांट्स, अगर ये मिट्टी के अंदर हो तो ये प्लांट्स की जड़ों से निकाल कर उसको ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि टोरेडो कितना ख़तरनाक नाम है। टोरेडो जो है ये किस्म का आपका मॉलस्क है जो नुकसान पहुंचाते हैं। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ, आप लोग ये सारा का सारा नोट कर सकते हैं और ये आपके नोट्स भी हैं। साथ साथ में लास्ट में मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करोगे, यकीन माने आपको सारी दुनिया रिस्पेक्ट देना शुरू करेगी। आपको पूरी दुनिया अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको स्टार्ट आपने करना है, शुरुआत आपने करना है। मुस्कान, स्माइल पहले आपने देना है, रिस्पेक्ट आपने देना है, तो उसको रिफ्लेक्शन में आपको देखो, वो आपके ऊपर वापस आ जाएगा। हर बंदा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इस उम्मीद से भी ना बैठे कि मैं अच्छा बनूंगा तो सारे लोग अच्छे बनेंगे, मैं सबके साथ रिस्पेक्ट दूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट देंगे। दे दो रिस्पेक्ट, बाद में एक्सपेक्ट नहीं करना। और ये ज़हन में याद रखें कि बहुत अजीब गरीब किस्म के लोग आपको मिलेंगे, उसके साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, कितने इखलाक वाले लोग मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा बंदा भी मिलेगा जो आपको बहुत तंग करे, वह ये किस तरह के इंसान है, लेकिन ये आपके दुनिया में आपके साथ आए हुए हैं, इनके साथ ऐसा पॉसिबल है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो समझ आ गई हो, समझ आ गई तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।